प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अग्रसेन महाप्रभु एवं पूज्य पाद गुरुदेव जी आज की इस लघु गोष्ठी के आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं यहाँ उपस्थित विद्यालय परिषद के आचार्य और धर्मबंधु एवं प्रिय बच्चों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आज के दिन हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त किए थे। 1947 15 अगस्त, इससे पहले हम लोग स्वतंत्र थे। आज जिस आजादी के साथ हम लोग बैठे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, यह सब हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल का समय होता था। यह हम लोग को छुप छुपा के करना पड़ता था। संगठित होने के लिए हम लोग को छुप छुपा के संगठित होना पड़ता था। इतना अंग्रेजों का हम लोग के ऊपर शासन था कि वो हम लोग को एकत्रित नहीं होने देते थे, हम लोग को आपस में बातचीत नहीं करने देते थे, हम लोग को आपस में विचार विमर्श भी नहीं करने देते थे। सुनो सुनो। और आज हम लोग किसी भी तरह की बात करने के लिए, किसी से भी बात करने के लिए इतने स्वतंत्र हैं कि हम अपनी बात कर लेते हैं, कह लेते हैं। चाहे वह देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई प्रशासक हो, हम किसी के भी बारे में आज अपना मंतव्य व्यक्त कर लेते हैं, अपने विचार रख लेते हैं। जरा सोचिए वह समय कैसा था, वह दौर कैसा था जब हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता, हमारे चाचा, हमारे और अग्रज लोग उस प्रताड़ना को, उस वेदना को झेलते थे कि जो किसी के बारे में भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रख सकते थे, उनको कोड़े लगते थे, उनके साथ और तमाम प्रकार के दुर्व्यवहार होते थे। आज हम 2 दिनों से किसके बदौलत निकले हैं। हमारे राज्य से आप नौनिहाल बच्चों जैसे ही लोग थे जिनके मन में वह आक्रोश था, वह जोश था, जो आगे चल करके चंद्रशेखर आजाद हुए, नेता सुभाष चंद्र बोस हुए और विभिन्न लोग हुए जो आंदोलन किए, संघर्ष किए और फांसी पे चढ़ गए और हमें स्वतंत्रता प्रदान किए। आज उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। उनके प्रति, उनके विचारों को विचार विमर्श करके एक संकल्प लेने का दिवस है, क्योंकि स्वतंत्र तो हम लोग हुए हैं अंग्रेजों से, लेकिन अभी हमारे देश के अंदर बहुत ऐसे तत्व हैं जिनसे हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, जो बहुत ही आंतरिक समस्या है। देश की सीमाओं पे उतना खतरा नहीं है जितना खतरा हमारे आज आंतरिक लोगों से है। जातिवाद, सामाजिक विषमता, इन सब समस्याओं से आज देश बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। हम सबको यह विचार करना होगा कि जब हम यहाँ आपस में एक साथ, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श रखते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार आचरण रखते हैं, तो जब राष्ट्र की बात आती है या जब किसी और मुद्दे की बात आती है तो हम विभिन्न जातियों में कैसे बढ़ जाते हैं और आपस में ही अंतर्क्लेश क्यों बनाने लगते हैं। हमें यह समझना होगा, क्योंकि आज देश में उन अंग्रेजों से भी ज्यादा, उन मुगल अत्याचारियों से भी ज्यादा शांत रहो बेटा, शांत रहो, घातक हमारे अगुआ हो गए हैं, जो हमें विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न प्रकार के उपजातियों में भी बांट करके हमको उलझाए हुए हैं और देश का विकास, देश की प्रगति को बाधा पहुंचा रहे हैं। छोटी बच्चों, सोचू लगाया
आप बड़े कोमल हैं, मिठाई मिलेगा पे आपके लड्डू अंदर बड़े स्वच्छ विचार हैं, स्वच्छ मिठाई खाएगा ना भावनाएं हैं। मिठाई मिलेगा अभी आप इन पर ध्यान देना। नहीं झूठे नहीं सच्चो और देखो बड़े देखो बुजुर्ग डब्बा से दिखाएं भी तो यही है कि अपने घर के बच्चों में, चलो डब्बा दिखाएं अपने आसपास के बच्चों में, अपने लोगों में यह प्रेरणा दे। और श्री सर्वेश्वरी कहो तो समूह झूठो का का था मिठाई मिली जो कार्यक्रम है वो विश्व सेवा कार्य है, जो राष्ट्र सेवा का कार्य है, उसमें आप प्रमुख रूप से है। देखो डब्बा तो है मिठाई मिली हाँ विभिन्न जातियों की, विभिन्न धर्मों की कहो तो झूठो का था समान मंच प्रदान करते हैं, जहाँ हम बैठा एक बैठा साथ बैठा लड्डू मिली आपस में अपना विचार विमर्श करते हैं। हमें उसी को बढ़ावा देना है। आज समाज में उस सर्वेश्वरी समूह के 19 सूत्रीय कार्यक्रमों की बहुत ही आवश्यकता और प्राथमिकता है। परम पूज्य गोस्वामी महाप्रभु ने आज कितना वर्ष पहले आने वाले भविष्य के खतरे को देखते हुए इस समूह का स्थापना कर शांत रहो, शांत रहो। ऐसे कार्यक्रम दिए कि जो आज के दिन में समाज के लिए हर क्षण हर पल कारगर सिद्ध हो रहे हैं। और इसी पे अमल करने की, इसी पे चलने की हम सबको आवश्यकता है। अगर हम इस 19 सूत्रीय कार्यक्रम को अपने तन शांत रहो बेटा पूरा कर लें तो देश की स्थिति अलग होगी, समाज की स्थिति अलग होगी, हम सब की स्थिति अलग होगी। हम सब कुशल होंगे, सकुशल होंगे, अच्छे होंगे और हमारा देश भी अच्छा होगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सर्वेश्वरी।